हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सलीम भाई आपने अपनी कार में सीएनजी क्यों नहीं लगवाई, आप सीएनजी क्यों नहीं लगवाते, आप सीएनजी कब लगवाओगे वगैरह वगैरह। और दोस्तों मेरे पास जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी में ऑलरेडी सीएनजी किट लगाई हुई है, उन्हीं के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि सलीम भाई मेरी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। और किसी का कहना ये होता है कि जब से सीएनजी किट लगवाई है तो गाड़ी बहुत दबकर चल रही है, मजा नहीं आ रहा है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मतलब सीएनजी किट लगवाने के बाद उनके इंजन में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन लोगों को जिन्होंने अभी सीएनजी किट लगवाई हुई है अपनी पुरानी कार में। तो एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, आपको कब सीएनजी किट लगवानी चाहिए, कब नहीं लगवानी चाहिए, और जब सीएनजी किट लगवाए तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और सीएनजी किट अपनी पुरानी कार में लगवाना वर्थेड है या नहीं है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको सीएनजी लगवाने के फायदे बता देता हूं, और बहुत से लोग सीएनजी के फायदे जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। तो सबसे पहला जो फायदा है सीएनजी लगवाने का वो ये है कि आपकी गाड़ी का माइलेज काफी बढ़ जाता है सीएनजी किट लगवाने के बाद। और दूसरा फायदा यह है जो सीएनजी की कॉस्ट है वो अदर फ्यूल के मुकाबले बहुत कम रहती है, डीजल पेट्रोल के मुकाबले काफी कम रहती है। तो वहां पर भी आपको वो सस्ता फ्यूल पड़ जाता है, प्लस आपका माइलेज भी बढ़ जाता है गाड़ी का, ठीक है। तो जो गाड़ी की रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही आपके ऊपर कम पड़ती है कंपेयर टू डीजल पेट्रोल फ्यूल। तो ये तो इसके कुछ ऐसे फायदे हो गए हैं। और दोस्तों अब मैं आपको इसके नुकसान भी बता देता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं अपनी गाड़ी में कब लगवाऊंगा या लगवाऊंगा भी या नहीं, ठीक है। तो इसके नुकसान की मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज्यादातर सिटीज में अभी इसके सीएनजी स्टेशन नहीं बने हैं। जैसे कि मैं अपने गांव की बात करता हूं तो मेरे गांव से हरिद्वार लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, और रिसेंटली वहां पर सीएनजी स्टेशन खुला है, मतलब 1-2 साल हो गए होंगे। तो उससे पहले वहां पर सीएनजी स्टेशन नहीं था। तो उधर रहने वाले जितने भी लोग हैं तो उनको तो सीएनजी लगवाना कोई मतलब भी नहीं बनता। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अभी ज्यादातर सिटी में इसके सीएनजी स्टेशन नहीं है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीएनजी किट लगवाने के बाद इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीएनजी फ्यूल जो होता है वो एक ड्राई फ्यूल में आता है, तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के इंजन में काफी कुछ बदलाव आने लगते हैं। जब हम अपनी गाड़ी में सीएनजी किट को लगवा लेते हैं तो हमारी गाड़ी के जो इंजन है उसका सर्विस कॉस्ट आपके ऊपर पड़ने वाली है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मेरी गाड़ी अभी पेट्रोल पर है, अभी तक मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट नहीं लगवाई है। तो दोस्तों मैं अपनी गाड़ी की जो है सर्विस 10,000 पे करवाता हूं, और कभी कभी तो 10,000 के पार भी हो जाती है। जैसे कि मैं अपनी कार को बहुत कम चलाता हूं, मेरे पास बाइक है, मैं ज्यादातर बाइक का यूज करता हूं, लगभग 1.5-2 साल में भी मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराता हूं। लेकिन सीएनजी के केस में ऐसा नहीं है, आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी। और जैसा कि बताया गया है कि 10,000 पे आपको सर्विस करानी है, तो सीएनजी के केस में दोस्तों आपको 7 या 8,000 पर अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, नहीं तो आपका इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपका गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, आपके ऊपर मोटा खर्चा आ सकता है। मैं अपनी बात बताऊं तो दोस्तों मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करे हुए। और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी अभी भी पेट्रोल फ्यूल पर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर्विस की। अगर आप गाड़ी कम चलाते हो या फिर ज़्यादा भी चलाते हो, तो अगर 10,000 से ज़्यादा भी आपने गाड़ी चला दी है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं आती है कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप डिले भी कर सकते हो। वैसे सर्विस आपको टाइम टू टाइम ही करानी चाहिए, लेकिन पेट्रोल के केस में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी बहुत सर्विस डिले भी कर देते हो तो उसमें आपकी गाड़ी के इंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है टाइम टू टाइम ही अपनी गाड़ी की सर्विस कराएं। तो सीएनजी किट लगवाने के बाद आपको सर्विस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी सर्विस का खर्चा आपकी जेब पर भी पड़ेगा। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं मैं खुद अपनी गाड़ी में सीएनजी किट क्यों नहीं लगवा रहा हूं। तो जिन लोगों के पास मेरे जैसी कार है, यानी कि जो मेरी गाड़ी का मॉडल है, आप लोग जानते होंगे मेरा 2005 मॉडल है, तो मेरी गाड़ी की आरसी 2020 में एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने उसको एक्सटेंड करा लिया था, यानी कि अपनी गाड़ी को री रजिस्ट्रेशन करा लिया था 5 साल के लिए। तो अभी जो मेरी गाड़ी की एक्सपायरी डेट है आरसी की वो 2025 है, और जो अभी ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2021, यानी कि खत्म होने वाला है, अभी अक्टूबर है, तो 2022 ही मान के चलते हैं। तो अभी मेरी गाड़ी में मुश्किल से 3 साल रह गए हैं। तो दोस्तों सस्ती से सस्ती अगर मैं अपनी
अपनी कार के अंदर सीएनजी किट फिट कराता हूँ तो वो लगभग 20 से 25 हजार रुपये पड़ जाएगी मुझे, ठीक है। और प्लस जब मैं उसको आरसी पे चढ़वाऊंगा, आरसी पे भी चढ़वाना जरूरी होता है अपनी सीएनजी किट को, क्योंकि दोस्तों अगर आपने आरसी पे सीएनजी किट को चढ़वाने का खर्च बचाने की कोशिश की, उतना खर्च सीएनजी किट को आरसी पे चढ़वाने पे नहीं आएगा आपका, जितना खर्च आपका जो है चालान भरते भरते आता रहेगा। क्योंकि कभी भी आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है इस चीज के ऊपर कि आपने सीएनजी अपनी कार में लगाई हुई है और आरसी पे नहीं चढ़वाई है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाए तो उसको आरसी पर जरूर चढ़वाना। तो टोटल कॉस्ट जो सीएनजी किट की पड़ जाती है प्लस आरसी पे चढ़वाने की कॉस्ट, तो दोस्तों टोटल कॉस्ट हमारी बैठ जाती है 30 से 35 हजार रुपये। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरी गाड़ी में अभी 3 साल बचे हुए हैं तो मैं 35 हजार रुपये मान लो अपनी कार पे खर्च कर दूं, प्लस जो है मुझे फिर बार बार अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, वो कॉस्ट मेरे ऊपर पड़ेगी, तो मेरा पैसा पेट्रोल से ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैंने 30-35 हजार रुपये अपनी इस कार के ऊपर खर्च कर दिए और प्लस मैं जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की सर्विस कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट फिट करा ली तो जाहिर सी बात है जो फ्यूल का खर्चा मेरी जेब पर पड़ता था ज्यादा, तो वो कम पड़ने लगेगा और जिसकी वजह से मैं अपनी कार को ज्यादा चलाने लगूंगा। सपोज करो मुझे अभी पास में किसी काम से जाना है तो मैं उसके लिए सोचूंगा कि यार बाइक से चला जाऊं अगर मेरी गाड़ी पेट्रोल पर है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सीएनजी किट लगवा ली अपनी कार में तो मैं सोचूंगा यार इतना ही माइलेज इससे मिल जाएगा मुझे और इतना ही माइलेज मेरी बाइक से मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा पर ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कार को ही लेके चलूँगा। तो जैसे मैं अपनी कार को लेकर चलूँगा छोटे मोटे काम के लिए तो उससे मेरा टाइम भी ख़राब होएगा, प्लस जो है मेरी गाड़ी ज़्यादा चलेगी और सर्विस का टाइम जल्दी आ जाएगा। और मैंने टाइम की यहाँ पर क्यों बात की है, टाइम ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि दोस्तों सिटी में अगर हम बाइक लेकर निकलते हैं तो हम कम स्पेस से ही अपनी बाइक को निकाल कर ले जाते हैं और जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम कार को लेकर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें हमें ट्रैफिक का काफ़ी सामना करना पड़ता है। और जैसे शहर में बहुत छोटी छोटी जगह होती है या मतलब हम गली मोहल्ले से निकाल रहे हैं कार को तो बहुत टाइम खर्च हो जाता है कार को निकालने में, बाइक में उतना टाइम नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से इतनी पुरानी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाना टोटल नुकसान है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही वजह है मैं अपनी कार में जो है सीएनजी नहीं लगवा रहा हूँ। दोस्तों पुरानी गाड़ी का इंजन इतना एडवांस नहीं होता है और सीएनजी किट लगवाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये भी इसकी एक वजह है जिसकी वजह से मैं अपनी कार में सीएनजी फिट नहीं करा रहा हूँ। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सीएनजी किट लगवाने के बाद पुरानी गाड़ी में। मैं नई गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो कंपनी फिटेड सीएनजी किट आती है दोस्तों उनमें काफी एडवांस चीजें लगी होती है जिसमें के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो आफ्टर मार्केट सीएनजी किट फिट कराते हैं पुरानी गाड़ियों में उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यही वजह है मैं अपनी कार में सीएनजी फिट नहीं करा रहा हूं। और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी सीएनजी किट फिट है और आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूं आपके सीएनजी किट को लेकर जो भी डाउट थे या फिर मैं अपनी कार में सीएनजी किट क्यों नहीं लगवा रहा हूँ ये क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।